Hey guys, so this is the sixth video on the topic of oscillations, and इस video में let's discuss the variation of acceleration with time for a simple harmonic oscillator. In the previous videos हमने displacement time का variation देखा है, velocity time का variation देखा है, इनके graphs देखे थे और इनकी equations देखी थी. तो equations कितनी हमने अब तक discuss की हैं? There are three equations. हमने displacement की equation discuss की थी, हमने वेलोसिटी की पहली इक्वेशन डिस्कस की थी और लास्ट वीडियो में उसी को यूज़ करके एक फर्दर एक्सप्रेशन डिराइव किया था. सो लेट मी लिस्ट डाउन ऑल दिस एक्सप्रेशंस. दीज वर फॉर जब हमने थीटा को ज़ीरो लिया था एट द मेन पॉइंट. सो व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो एट द मेन पॉइंट यानी कि x इक्वल्स टू ज़ीरो पर. तो ये जितनी इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी, लेट मी लिस्ट डाउन दोस एंड लेट्स बिगिन आवर वर्किंग ऑन एक्सेलरेशन. सो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने डिस्कस की थी. सो क्या थी? x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. देन वेलोसिटी की हमने पहली इक्वेशन जो डिस्कस की थी दैट वाज v इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी. इसी को यूज़ करके हमने जो थर्ड एक्सप्रेशन डिराइव किया था यानी कि वेलोसिटी का सेकंड एक्सप्रेशन था, बल्कि लेट मी राइट द अदर वर्जन ऑफ द सेम वन. यानी इस वी नॉट को जब हमने ओमेगा एक्स नॉट लिखा था, तो लेट मी राइट दैट टू. सो ओमेगा एक्स नॉट यूजिंग कैलकुलस डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी. ठीक है. एंड इसी वेलोसिटी का सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज v इक्वल्स टू, अगर याद हो, प्लस माइनस ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो लेट मी लाइक या सो दीज आर अब तक की जो हमने एक्सप्रेशन डिस्कस की हैं. द मोर इम्पॉर्टेंट वंस जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. वी हैव टू नो दिस एक्सप्रेशन. ठीक है. वी हैव टू नो दिस वन. वी हैव टू नो दिस वन. ठीक है. सो लेट्स वर्क ऑन द फोर्थ इक्वेशन जो कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो बिफोर दैट लेट मी लाइक कॉपी दैट जनरल रिप्रेजेंटेशन जिसको यूज़ करके हमने अब तक की इक्वेशंस को डिराइव किया था. सो या let me copy this one. यहाँ पर okay. Okay. सो सारा डेटा वही लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया था. सो लेट्स डायरेक्टली वर्क ऑन द एक्सेलरेशन. ठीक है. सो अगेन जब थीटा ज़ीरो था तो अगेन बात ये याद रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट जब थीटा ज़ीरो पर है तब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रुका हुआ है और अब इसने मोशन स्टार्ट किया. ये पहले भी मोशन में था. सो इट वॉज इन द मोशन जब ये इस जगह पर आया था. ठीक है. एंड देन इसने अपनी फर्दर कॉन्सिक्वेंट मोशन को कंटिन्यू किया था. सो एट द मेन पॉइंट हमने ये बात की थी. कोई भी एक एग्जांपल याद रख लें. लेट्स रिमेंबर दैट, लेट्स रिकॉल दैट स्प्रिंग मास सिस्टम वाला. ठीक है. मास स्प्रिंग सिस्टम वाला जो एग्जांपल था जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ था, वो स्प्रिंग आगे पीछे मूव कर रहा था. तो अगर वो याद हो तो हमने ऐसा कुछ किया था ना कि अगर वो मेन पॉइंट पर होता है तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है दैट इज़ ज़ीरो. जब उसमें एक्सटेंशन ज़ीरो होता है स्प्रिंग में तो एक्सेलरेशन नहीं होता. तो एट द मेन पॉइंट जब हमने थीटा को ज़ीरो लिया एट द मेन पॉइंट, दिस शोज़ कि जब थीटा ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दैट. We got the axes first. Yep. Yeah. So on the y-axis we have acceleration in meter per second square. On x-axis we have phase theta. ठीक है. In radians. So जब phase ज़ीरो है यानी कि ये ग्राफ जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है. ठीक है.
So first point is gonna be यहाँ पर. Let me like see the color that I've used. Okay. So first point यहाँ पर. Now जब phase हमारा 0 से π/2 पे जा रहा है, यानी कि 0 से 90 डिग्रीज पे फेस जा रहा है हमारा, दिस शोज़ कि हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. सो नेगेटिव है और बढ़ रही है, और रीच होकर जब वो 90 वाले फेस पे जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट एम्पलीट्यूड पे पहुंच रहा है, तो हमारी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और नेगेटिव है. सो इट डिक्रीजेस टू अ नेगेटिव मैक्सिमम, यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी. सो अगर मैग्नीट्यूड की टर्म्स में देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और रीच कर रहा है नेगेटिव मैक्सिमम पे जब वो फेज़ 0 से π/2 पे जा रहा है. सो लेट्स प्लॉट दैट. सो अगर मैं अपना फेज़ यहाँ पर π/2 ले लूँ तो लुक एट एक्सेलरेशन, ये कहाँ पे जा रही है, कम होते होते, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो ऐसे जाकर कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुँचती है. राइट, आई वोंट बी एबल टू फिट दिस हेयर, तो पूरा ग्राफ नहीं आ पाएगा. सो लेट मी लाइक या सही है. ओके, जब फेज़ हमारा π/2 से यानी कि 90 डिग्री से 180 पे वापस आ रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को गौर से देखो क्या हो रहा है. एक्सेलरेशन नेगेटिव अभी भी है, ठीक है, एंड उसका मैग्नीट्यूड यहाँ गलत लिखा हुआ है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कम होता है. ठीक है, सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होता है. भाई लॉजिक है ना, क्योंकि लाइक अगर फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम देखें तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम हो रही है जब वो वापस अपने मेन पॉइंट पर आ रहा है, शोइंग कि उसके अंदर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी. ठीक है, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा. सो नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, यानी कि 0 की तरफ वापस आ रहा है. सो यहाँ पे अगर मैं फेज़ पाई ले लूँ इस जगह पे, सो द ग्राफ रीचेस यहाँ पर कुछ इस तरह से. ठीक है, ओके. देन पाई से जब ऑब्जेक्ट 3π/2 पे जा रहा है, यानी कि 270 डिग्रीज पे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. ठीक है, सो पॉजिटिव है, और जब वो लाइक नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव मैक्सिमम. सो 3π/2 के फेस पे दिस इज़ पॉजिटिव मैक्सिमम. सो समवेयर अराउंड यहाँ पर 3π/2 where it reaches a positive maximum. Yeah, सही है. एंड देन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द जर्नी, जब ये वापस 270 से 360 के फेस पे आ रहा है, यानी कि अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम, सॉरी फॉर दैट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम से मेन पॉइंट पे आ रहा है ना, तो अगेन 0 पर आ जाएगी, तो उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा. सो इट कम्स बैक टू 0 व्हेन द फेज इज 2π. सॉरी फॉर द गंदा सा ग्राफ, बट ओके. ठीक है, सो अगर और से देखो तो ये कुछ साइन जैसा ग्राफ लग रहा है, बट धने इसकी ये लाइक फ्लिप हुआ हुआ है. ठीक है, दिस शोज़ कि इसमें रिफ्लेक्शन हुई हुई है इन द एक्स एक्सिस. रिफ्लेक्शन अगर नहीं पता तो सिंपल मतलब ये है कि ये उल्टा हुआ हुआ है, मिरर इमेज बनी हुई है इसकी, तो ये नेगेटिव साइन का ग्राफ है. ठीक है, साइन का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, अगर मैं याद दिलाऊँ, सो ये था हमारे पास साइन का ग्राफ, ये था कोसाइन का ग्राफ. राइट, तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ साइन वाले को, तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा. अगर मैं कॉस वाले को उल्टा कर दूँ, सो ये नेगेटिव कॉस हो जाएगा. ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट. तो अगर इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करें, लाइक जज करें क्या होनी चाहिए, सो हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर याद हो तो हमने ऐसा कुछ किया था कि अगर हम खाली लिखते हैं साइन एक्स या कॉस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स, तो वो 1 साइन एक्स होता है, क्योंकि उसका नेगेटिव और पॉजिटिव मैक्सिमम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है. इस केस में 1 नहीं होगा. यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव A0, ये था नेगेटिव A0. राइट, सो अगर एक्सप्रेशन डिराइव करें तो 1 नहीं आएगा, A0 आएगा. तो समथिंग लाइक A0
ठीक है, फिर या तो साइन आता था या कॉस आता था, लेकिन ये तो माइनस साइन का है, सो लेट्स राइट दैट। सो माइनस साइन थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे थीटा है। अगेन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, अगर याद हो ओमेगा क्या होता था, थीटा अपॉन टी, सो थीटा विल बी ओमेगा टाइम्स टी। लेट्स रिप्लेस दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको यहाँ ले आता हूँ बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये बाहर आकर कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ए इक्वल्स टू माइनस ए नॉट साइन और थीटा की जगह ओमेगा टी। सो दिस इज आवर मेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, बट क्योंकि जैसे हमने वेलोसिटी को डिराइव किया था ना यूजिंग कैलकुलस, जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसी तरह हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन की एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। सो लेट्स डू दैट। तो ये तो हमने ए नॉट की टर्म्स में लिखा है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट derivation with respect to calculus, ये ज़रूरी नहीं है, आनी नहीं चाहिए, बट just for understanding purposes जिनको मैथ आती है उनके लिए बहुत आसान होगा समझना। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी ओवर डी टी ले लें ऑफ वेलोसिटी, तो राइट हैंड साइड को भी अब हमें फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड डी वी ओवर डी टी, दैट विल सिंपली बी एक्सेलरेशन। राइट हैंड साइड को अगर डिफ्रेंशिएट करें, तो क्योंकि टी हमारे पास कंटेंट है इनसाइड कॉस और उसकी रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट। सो ओमेगा एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, इनसाइड वी हैव माइनस साइन ओमेगा टी, और इनसाइड द ब्रैकेट क्योंकि हमारे पास ओमेगा टी है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करके बाहर लाके मल्टीप्लाई कराएंगे। सो ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज़ सिंपली ओमेगा। ठीक है, सो ये बाहर आ जाएगा टाइम्स ओमेगा। सो लेट्स डू वन थिंग कि इस माइनस को और इस ओमेगा को, इन दोनों को बाहर ले आते हैं यहाँ पर। सो माइनस बाहर आएगा तो वो सिंपली हो जाएगा माइनस ओमेगा एक्स नॉट, और ओमेगा भी बाहर आ रहा है तो ओमेगा और ओमेगा, यानी कि ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे। सो ओमेगा स्क्वायर माइनस भी बाहर आएगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। सो इफ़ वी कंपेयर दिस एक्सप्रेशन, जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ लिखी है उससे अगर कंपेयर करें, सो लाइक लुक एट वन थिंग, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इनमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी सेम है, माइनस और माइनस सेम है। सो व्हाट हैज़ बिन रिप्लेस्ड, ए नॉट की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, राइट। सो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है जो डिराइव होके आई है दैट इज़ माइनस ए नॉट की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, वी नॉट की जगह ओमेगा एक्स नॉट आया था, ए नॉट की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और आगे क्या है साइन ओमेगा टी। So this is our expression for acceleration of a simple harmonic oscillator. ठीक है, equation relating the acceleration with time. So let me revise कि हमने कौन कौन सी equations कर ली हैं। So मैं दोबारा लिख रहा हूँ just for ताकि कि तुम लोगों को reinforce होता रहे। ठीक है, so सबसे पहले displacement कि हमने क्या लिखी थी, x equals to x नॉट। अगेन नो नीड टू से कि ये तब कौन से सिनेरियो के लिए हैं, जब थीटा ज़ीरो है एट द मेन पॉइंट, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी का पहला एक्सप्रेशन क्या था, v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। जिसको हम लिख सकते हैं एज ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी।
ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी क्या था हमारे पास, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो लाइक ऐसे लिखते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन चौथा जो एक्सप्रेशन हमने अभी डिराइव किया है, दैट इज़ फॉर एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू माइनस, याद रखना है माइनस आएगा, माइनस ए नॉट, ये माइनस क्योंकि साइन से आया है तो लेट्स कलर कोड देम, सो माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कैलकुलस फॉर्म में अगर लिखें, क्योंकि कैलकुलस से डिराइव होकर आया है, यानी कि प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये बनता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। सो these are four, like not four, four expressions that we actually three. So these are the three expressions that we have derived. So एक ये है, ठीक है, एक ये है, actually four, yeah ये है और this one, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो हमारे पास जो बेसिक काइनेमैटिक्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। इनके ग्राफ्स भी हम देख चुके हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना बी लुकिंग एट कि कैसे हम इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशंस थी जब हमारा थीटा ज़ीरो था एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दीज वर फॉर व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो एट द मेन पॉइंट। तो इनको कैसे चेंज करेंगे अगर हमारा थीटा ज़ीरो हो, नॉट एट द मेन पॉइंट बट एट सम अदर पॉइंट, ठीक है। So we'll look at that in the next video.